गाइस हम दो तरह की ऑडिट्स के बारे में बात करेंगे। दो तरह की ऑडिट्स जो होती है वो काफ़ी फेमिलियर होती है स्टोर कीपिंग में डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो जो दो तरह की जो मेन ऑडिट्स होती है, वैसे ऑडिट्स और भी तरह की होती है, लेकिन मैं दो जो बेसिक्स जो ऑडिट्स रिक्वायरमेंट्स होती है एज ए स्टोर कीपर के लिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। गाइस मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रहमतुल्लाह, आप देख रहे हैं जामी क्लासेस। गाइस वो दो तरह की ऑडिट जो है वो एक इंटरनल ऑडिट होती है और एक एक्सटर्नल ऑडिट होती है। हम दोनों ऑडिट के बारे में डिफाइन करें कि इंटरनल ऑडिट क्या होती है, एक्सटर्नल ऑडिट क्या होती है। हो सकता है कि इंटरव्यू के क्वेश्चन में आपसे ये सवाल भी पूछा जाए कि आप ऑडिट समझते हैं, कि आपने कभी ऑडिट को फेस किया है। तो हम आपको इसके बारे में अब डिटेल से बताएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इन्फॉर्मेशन आपको पूरा मिलेगा अगर आप वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल ऑडिट होता है क्या है। गाइस इंटरनल ऑडिट एक टीम होती है, कंपनी की अपनी खुद की टीम होती है। कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है, उसको कहते हैं ऑडिटर डिपार्टमेंट। वो सिर्फ स्टोर को ऑडिट नहीं करते हैं, वो पूरे कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी एंड एसेट्स हैं, उनका मटेरियल्स हैं, उनका स्टॉक है, उनका मनी है, सारी चीज़ को वो मॉनिटर करते हैं। हर चीज़ का वो टाइम टू टाइम जो है ऑडिट करते रहते हैं। अब बता दे रहा हूँ गाइस कि ये जो ऑडिट होते हैं इंटरनल ऑडिट, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे करके विजिट करते हैं कि हम लोग फ़लाँ तारीख को फ़लाँ डेट को हम लोग आपके स्टोर में विज़िट करेंगे, आपको अपने स्टोर को अरेंज करके रख लेना है। तो गाइस मैं बता देता हूँ, जब भी ऑडिट डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं कि हम फ़लाँ डेट को फ़लाँ पर्टिकुलर टाइम को हम विज़िट करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर कर लें। तो एज ए स्टोर कीपर आपको करना ये होता है कि आपको अपने स्टॉक को बराबर करना होता है, चेक करना होता है। हर स्टॉक को आप अच्छे से, उनका कहने का मतलब होता है अपने स्टॉक को आप अच्छे से चेक कर लें ताकि रिपोर्ट में किसी तरह की गड़बड़ ना आए। ठीक है, वो क्या करते हैं, जब भी स्टोर में जब ऑडिटर विजिट करते हैं स्टोर में, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले स्टोर की जो आपकी जो सिस्टम में आपने रिकॉर्ड अपडेट किया हुआ है स्टॉक की, उसी स्टॉक की प्रिंट वो लोग लेते हैं और उस स्टॉक की प्रिंट में से 10 to 15 आइटम्स को रैंडमली चेक करते हैं। वो जो है कंटिन्यू चेक नहीं करते हैं, ठीक है, वो रैंडमली चेक करते हैं। तो स्टॉक अगर आपके सिस्टम में किसी चीज़ का स्टॉक, मान लिया आइटम नंबर ए का स्टॉक अगर आपके सिस्टम में 30 पीस दिखा रहा है तो फिजिकल भी 30 होना चाहिए। मान लिया जाए कि सिस्टम में दिखा रहा है 31 पीस, फिजिकल आपका दिखा रहा है 30, तो इसका मतलब है एक पीस स्टॉक का आपको हिसाब क्लियर करना होगा। मान लिया जाए कि स्टॉक में अगर 30 दिखा रहा है और फिजिकल में वो 35 है, तो 5 पीस एक्सेस अगर स्टॉक है उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन आपको ऑडिट के साथ शेयर करना होगा, ऐसा क्यों हुआ है बोल करके। ठीक है, तो आपको इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में आपको बिल्कुल भी क्लियर होना है, डॉक्यूमेंटेशन आपको बराबर से रखना है। आपका जो भी मटेरियल इन होता है, आउट होता है या रिटर्न होता है, आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन को बराबर से संभाल के रखना होता है ताकि ऑडिट जब भी आप फेस करेंगे आपका डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए। गाइस इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि आपका जो मटेरियल है वो कंपनी के लिए मटेरियल नहीं बल्कि कंपनी का अपना एक मनी होता है, वो एसेट है, कंपनी का पैसा है। ठीक है, कंपनी उसको पैसे के नज़र देखती है, उसका वैल्यू देखती है। कंपनी ऑडिटर जो होते हैं वो मटेरियल नहीं देखते हैं, वो वैल्यू देखते हैं कि इतना वैल्यू का मटेरियल यहाँ पर ही था या नहीं है, या ज़्यादा है या कम है। इस चीज़ के लिए आपको पॉइंट आउट किया जाए, अगर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस पॉइंट आउट को सॉल्व करें और उसका आंसर दें। हो सकता है कभी कभार कोई डॉक्यूमेंट हमने इंटर करना या उसको माइनस करना या प्लस करना हम भूल गए हैं, हो सकता है डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं हम भूल जाते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। हर पेपर को अगर आप डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से फाइलिंग करके रखेंगे तो जब भी इस तरह से मैटर अगर आएगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज़ ये रहा था इंटरनल ऑडिट की बात। तो ये सिर्फ आपका जो आइटम वगैरह स्टोर का वो चेक करते हैं। आइटम्स में ये भी चेक करते हैं कि कौन सा सामान एक्सपायर आपने रखा हुआ है, कौन सा आउट ऑफ एक्सपायर आपने रखा हुआ है, उसकी वैलिडिटी क्या, अरेंजमेंट आपने किस तरह से स्टोर में किया हुआ उस चीज़ को भी चेक करते हैं, स्टैंडर्ड चेक करते हैं। आपने स्टोर में गैदरिंग कैसे करके रखा हुआ है, रैक वगैरह को किस तरह से समराइज़ करके रखे हुए हैं आप, ठीक है ना, आप किस तरीके से उसका समरी बना के रखे हुए हैं, कितनी आसानी के साथ आप मटेरियल का एक्सेस आप देते हैं, आपका इमरजेंसी डोर क्लियर है कि नहीं है, फ्लोर कितना क्लीन है, स्टोर कितना नीट एंड क्लीन, ये सारा मैटर करता है ऑडिट के लिए। ऑडिट जब आती है तो पिक्चर वगैरह भी क्लिक करती है कि आपने स्टोर को कितने अच्छे से रखा हुआ है। अगर मान लिया कि ऑडिट की तरफ से कोई कमेंट्स होता है तो वो आपको वाया ईमेल आपको कमेंट्स कर देते हैं सीनियर मैनेजमेंट को सीसी रख करके। तो इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो स्टोर है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए और इसमें किसी भी तरह की मदाखलत, किसी और इंसान का इंटरफेयर स्टोर के काम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई और अगर आपके स्टोर में एक्सेस करेगा तो ऑडिट आपको जिम्मेदार ठहराएगा एंड यू विल बी द वन द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोर कीपिंग। ठीक है, अब एक्सटर्नल ऑडिट में हम आते हैं गाइस। अगर आप एक्सटर्नल ऑडिट जो होता है वो ईयरली 1 टाइम होता है या हाफ या क्वार्टरली 2 टाइम्स होता है। ठीक है,
तो गाइज़ यहाँ पर ही आपको एक्सटर्नल ऑडिट जो होती है वो जो कंपनी होती है वो बाहर से कोई ऑडिट टीम को हायर करती है और वो लोग आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं देंगे। वो लोग आपके स्टोर में सरप्राइज़ चेकिंग करते हैं। वो लोग अगर सरप्राइज़ चेकिंग करते हैं, अगर उन लोगों को किसी भी तरह का अगर मिसमैच मिलता है, अगर क्लियर नहीं होता है, तो टॉप मैनेजमेंट के पास फिर वो राइट्स चला जाता है कि वो तो आपको चाहे तो आपको फ़ाइन दे करके या वार्निंग दे करके रिलीज़ कर सकती है, या नहीं तो आपको इस बेस पे टर्मिनेट भी कर सकती है। क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिट का जो रिपोर्टिंग है वो मैनेजिंग डायरेक्टर को जाता है, ना कि डिपार्टमेंट्स को नहीं जाता है। इंटरनल ऑडिट का जो रिपोर्ट्स है वो डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर होता है। तो इस चीज़ को मॉनिटर किया जा सकता है और इम्प्रूव किया जाता है एक्चुअली में। और अगर एक्सटर्नल ऑडिट है तो इसको डिपार्टमेंट नहीं देखती है, सीधा मैनेजिंग डायरेक्टर के पास रिपोर्ट जाता है और वो फिर डिपार्टमेंट के साथ जो है इस चीज़ के बारे में डिस्कस करके वो लोग डिसीजन ले लेते हैं। तो होप गाइस आपने इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अचीव किया होगा, ऑडिट के बारे में आपको मैटर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ज़रूर से मिलेगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड योर होस्ट मोहम्मद रहमतुल्लाह एंड यू आर वाचिंग जामी क्लासेस।